होली आने वाली है और अब हर घर गुजिया से महकने को तैयार है। तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ जूही और आज इसी होली के मौके पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मावा गुजिया की रेसिपी। आपको भी शिकायत होती होगी कि आपकी गुजिया फट जाती है, उसका स्वाद अच्छा नहीं आता, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम गुजिया बनाएंगे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट उतरेगी, ना फटेगी और टेस्ट तो एक नंबर आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे डो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मैदा, वो भी 3 बड़े कप इससे मैदा लूँगी, जो कि अप्रॉक्स 750 ग्राम होगा। और उसी के साथ मैं यहाँ पे आधी कटोरी देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप देसी घी में ना चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। इसका मोयम हम लगाएंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मल के दोनों हाथ से इसे मिक्स कर लेना। सबसे मेन पार्ट है कि मैदा और घी एक साथ बहुत प्रॉपर ही मिक्स हो जाए, तो उसके लिए दोनों हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले थोड़ा सा डाला, अब बाकी भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ के उसे मिला लीजिए। मोयम डालने से ऐसा होता है ना कि आपकी जो गुजिया होती है वो प्रॉपर क्रिस्पी बनती है, उसका आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी होता है। इस तरह से ये देखिए, इतना मोयम काफ़ी होगा हमें गुजिया बनाने के लिए। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब यहाँ गुनगुने पानी लेंगे और उससे हम इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी यूज़ करेंगे। एक साथ पूरा पानी मत डालिए, वरना आटा हमें थोड़ा टाइट रखना है इसका। एकदम मुलायम आटा नहीं सानना, थोड़ा हार्ड रखना है इसका। तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मिलाइए अच्छे से। ये देखिए, इस तरह का आटा अनपरफेक्ट रखिएगा, उसे हम बाद में एक साथ मिला के उसे ठीक कर लेंगे। अभी हम इस तरह से रफली उसे छोड़ देंगे, इतना करके। इस स्टेप पे इसे आटे को रेस्ट देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे रेस्ट देने के लिए साइड में रख दीजिए। अब बढ़ते हैं खोआ की तरफ। खोआ का मिक्स बनाएंगे हम। अब खोए में जो जो चीज़ें जाएंगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़े से काजू, बादाम, चिरौंजी। इसके अलावा आप इसमें किशमिश और पिस्ता भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो भी आप डालना चाहें वो आपके ऊपर है, फुल चॉइस आपकी होगी। उसके बाद इसमें हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच खसखस, यानी पोस्ता दाना। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, थोड़ा एकदम खुरदुरा सा टेस्ट आएगा आपके खोए में। उसी के साथ मैं लूँगी आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, सूखा नारियल है। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट जो बाहर पैकेट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के बाद 3 बड़े चम्मच सूजी लूँगी। यहाँ पे मैं उसे खोए में बाइंडिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। उसी के साथ यहाँ पे मैं लूँगी 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। घर की चीनी थी, मिक्सी में डाल के इसे पाउडर बना लिया है। और लास्ट वन इज़, हम यहाँ पे लेंगे 3 इलायची का पाउडर। इलायची के बीज को निकालना है, पाउडर बना लेना है, उसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अब हम देखते हैं खोआ। ये घर का बना हुआ खोआ है। आधा किलो खोए में मैं ये सारी इतनी चीज़ें डालूंगी और इसे बाइंड कर लूँगी। बाइंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को रोस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी के साथ अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कलर आना चाहिए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, बस इतना रोस्ट करिएगा। ये देखिए, हल्का हल्का कलर आ गया। बस 1 से 2 मिनट काफ़ी है मीडियम फ्लेम पे इसे घी के साथ। अब जितनी घी बची उतने में हम ये नारियल को रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से बहुत हल्का सा कलर देना। देखिए, एकदम गोल्डन कलर आ गया ना, बस इतना काफ़ी होगा आपको इसके लिए। अब इसे भी एक साइड निकाल लीजिए। अब बाकी बची काम सूजी का। तो उसमें 1 और चम्मच घी डालिए। देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है इसका अभी से। उसके बाद इसमें सूजी डाल के इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक बस धीमी आंच रखिएगा। ज़्यादा तेज करेंगे ना तो जल जाएगी, तो फिर इसके दाने जले हुए खोए में दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ खोआ निकाल लिया। सबसे पहले अभी हमारी सूजी गर्म है, हल्की सी गर्म है। तो अब मैं इसी स्टेज पे इसे खोए में मिक्स करूँगी, ताकि ये सूजी फूल जाए और उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें बाकी सारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स, पोस्ता दाना और चीनी, इलायची पाउडर मिला लीजिए। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ड्राई फ्रूट्स को वहाँ पे खड़े ही भुने थे। चॉप इसलिए नहीं किए मैंने कि वो चूरे होते हैं ना जो उसके, वो पूरे घी को ख़राब कर देते हैं। तो जब आप उसे यहाँ पे मिक्स करिएगा तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रफली चॉप करके यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आपके खोए में ना वो खड़े क्रंची से आएंगे, तो अच्छा लगेगा उसका टेस्ट। तो ये देखिए, हमारा खोआ तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं डो की तरफ, जो हमने डो लगा के रखा था।
यहाँ मुझे हो गया डो को 25 मिनट रेस्ट दिए और अब ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। पहले थोड़ा हार्ड हो रहा था, अब लेकिन इसे रेस्ट देने से ना ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो अब एक बार इसे मैं फाइन वाला मल लेती हूँ अच्छे से। ये हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसके मीडियम साइज के पेड़े बना लेते हैं। इस 750 ग्राम मैदे में जो हमने डो बनाया ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 आपकी गुजिया निकल जाएंगी। तो ये मीडियम साइज़ के पेड़े बनाइए और इकट्ठे रख लीजिए। सारे पेड़े एक बार में तैयार हो गए। अब हमें यहाँ पे ये देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे डस्ट करने की नीड नहीं हो रही। मैं इसे ऐसे ही बेल लूँगी। ज़्यादा पतला मत करिएगा ना ज़्यादा मोटा करिएगा, वरना फिर वो आपकी गुजिया की आउटर लेयर ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो फटने के चांसेस रहेंगे, और मोटी हो जाएगी ना तो फिर पूरे गुजिया में मैदा मैदा सही लगेगा, खोए का टेस्ट कम और मैदा ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा मीडियम साइज़ रखिएगा। ये देखिए अब ये सांचा होता है गुजिया का, ये ले लिया और उस पर हमने फ्लिप करके रख दिया। बीच के पोर्शन में थोड़ा जगह बनाइए और उसमें एक चम्मच ये स्टफिंग, खोआ स्टफिंग डाल दीजिए उसमें, और इसके चारों साइड पानी लगाइए बड़े आराम से। और ज़्यादा पानी की नीड नहीं होगी, बस हल्का हल्का पानी लगाइए और इसे प्रेस करके दबाते हुए ऐसे कोनों से पकड़ के जो एक्सेस मैदा हो रहा है उसे निकाल के साइड रख दीजिए। इस तरह से करिए बड़े आराम से। इसे ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वरना ज़्यादातर गुजिया ऐसी होती है ना कि हमारी आगे से ही फटने लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आगे की आपकी लेयर बहुत पतली हो जाएगी और फट जाएंगी। ये हमारा एक गुजिया तैयार हो गया। इसी तरह से हम बाकी गुजिया तैयार कर लेंगे। एक और गुजिया बना के दिखाती हूँ मैं इस तरह से। ये देखिए सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो इसके सांचे होते हैं ना, इसे ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा दबाएंगे तो आगे से फट जाएगी, और जहाँ फटेगी वहाँ वो गुजिया तेल में जाके खुल जाएंगी, तो उससे आपका पूरा तेल ख़राब हो जाएगा और गुजिया तो ख़राब हो ही रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब गुजिया तैयार हो गई, तो इकट्ठे सारी गुजिया बना के हमें लास्ट का काम करना है, वो होगा इसे तलने का। तो रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ मैं यहाँ पे कढ़ाई में, और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। और अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारी गुजिया को हमें पकाना है। तो इकट्ठे इस तरह से एक बैच गुजिया का डाल दीजिए और उसे बस 2 से 3 मिनट बाद ऐसे फ्लिप करते जाइए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलछी को आपको ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना कलछी जहाँ शार्प होगी लगेगी तो वो गुजिया फटेगी। यहाँ देखिए ऐसी गुजिया फट रही है अगर आपकी भी, तो उसे निकाल के साइड में रख दीजिए, वरना वो गुजिया खुलेगी और पूरा तेल खराब करेगी। लोग कहते हैं कि उनकी गुजिया कच्ची रह जाती है, फट जाती है, या उनका आटा अच्छा नहीं होता, क्रिस्पी नहीं होती। तो ऐसी शिकायत ना हो तो सबसे मेन पार्ट होता है, एक होता है उसका आटा लगाना और दूसरा होता है उसे तलना। तो यहाँ 2 जगह हम जहाँ चूक करते हैं ना, वहाँ हमारी गुजिया में शिकायत आती है। ऐसा ना हो इसलिए छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए बातों बातों में हमारी गुजिया भी तैयार हो गई। इसी तरह से आप सारे गुजिया को तैयार कर लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ हमारी तैयार की हुई गुजिया को तोड़ के। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी और अंदर से फुल मावा गुजिया तैयार हो गई। तो इस बार की होली में इस तरह से गुजिया बना के देखिएगा, फिर देखिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है पहले की गुजिया में और अब की गुजिया में। अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली में। एंड हैव अ सेफ एंड वेरी कलरफुल होली टू यू ऑल। बाय बाय।